Jai Hind, student. We, we will talk about print culture class 10 history. I will teach you history class 10th print culture and I will uploaded two videos already in this topic. Student, we will talk about that print culture starting from China and China to Japan, Japan to now you we will talk about how print comes to Europe. ओके नाउ देखिए प्रिंट कम्स टू यूरोप मतलब यूरोप कैसे पहुंचा प्रिंट कल्चर इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए प्रिंट कम्स टू यूरोप फ्रॉम चाइना थ्रू सिल्क रूट। देखिए चाइना से यूरोप जो प्रिंट पहुंचा है प्रिंट कल्चर ये सिल्क रूट से होते हुए पहुंचा है। अब सिल्क रूट क्या था? तो सिल्क रूट ऐसा नहीं है कि एक रास्ता था जो सिल्क से बना हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे समझते नहीं, ये नहीं था। सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट एक ऐसा रास्ता था जो एशिया को यूरोप से जोड़ने का काम करता था और उस रास्ते से मैक्सिमम व्यापार सिल्क का या स्पाइसेस का होता था। ठीक है, तो इसी वजह से इस रूट का नाम रख दिया गया सिल्क रूट और ये बहुत पुरानी रूट थी, बहुत पुरानी रूट थी। देखिए इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच यूरोप वाया द सिल्क रूट। 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर भी क्या हुआ? चाइना से सिल्क रूट होते हुए कहां पहुंच गया? यूरोप पहुंच गया था। ठीक है, in 1292 an explorer Marco Polo learned wood block printing knowledge from China and brought the knowledge to Europe. देखिए यूरोपियंस जो होते हैं किसी चीज को सीखने में, किसी चीज को अडॉप्ट करने में बहुत आगे होते हैं। ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी सीखते हैं, सीखने के बाद फिर उसमें मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे, फिर पूरी दुनिया में वो देंगे और क्या आगे बढ़ेंगे। इसीलिए यूरोपियंस आज इतने आगे हैं। हम लोग आज इतने पीछे हैं, हमारे पास सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोग जल्दी किसी चीज को सीखते नहीं। ठीक है, तो मार्को पोलो 1292 ईस्वी में एक एक्सप्लोरर मतलब कि खोज करने वाले जो लोग होते हैं उनको एक्सप्लोरर कहा जाता है। ये घूमते घूमते क्या हुआ? चाइना आया और चाइना से इस टेक्नोलॉजी को सीखा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और इसको ये वहां से लेकर के यूरोप चला गया। ठीक है, लग्जरी एडिशंस वेर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम। लग्जरी एडिशन उस टाइम तक एक बहुत महंगे चीजों पर लिखा है, इसको बोलते थे वेलम। और देखिए वेलम क्या होता है? वेलम यहाँ नीचे लिखा गया आपको, ए पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। देखिए एक ऐसी चीज जिसपे लिखी होती थी, छपाई की जाती थी और वो बनता किससे था? स्किन ऑफ एनिमल, एनिमल के स्किन से बनता था। ठीक है, जानवर का जो चमड़ा वगैरह होता था, जानवर के चमड़ा से उस चीज को बनाया जाता था जिसपे लिखा जाए और फिर उस पर कोई चीजें लिखी जाती थी, दैट इज वेलम। अब जानवर के चमड़े से बनाई जाती तो ऑब्वियस सी बात है महंगी होगी, एक्सपेंसिव होगी। एक्सपेंसिव होगी तो ये लग्जरी एडिशन जो होते थे किनके पास होते थे? जो रॉयल्स लोग होते थे या जो चर्च में जो रहने वाले जो लोग होते थे, चर्च से जुड़े हुए लोग होते थे, उनके पास रहता था। कॉमन पीपुल के पहुंच से ये बहुत दूर थे। ठीक है, देखिए आफ्टर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मर्चेंट्स एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बाउट द चीपर। जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गया उसके बाद क्या हुआ? जो मार्चेंट थे, व्यापारी या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इनको अब सस्ती किताबें मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, चीपर बुक खरीदना ये लोग शुरू कर दिए थे। By the demand of book seller exporting book to different countries, book fair were held at different places. बुक का डिमांड जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे बुक सेलर क्या हुए? ये बुक को एक्सपोर्ट करने लगे अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, मतलब दुनिया के अलग अलग देश में ये लोग क्या करने लगे? एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए और बुक फेयर और डिफरेंट प्लेसेस पे होना शुरू हो गया। देखिए बुक फेयर मतलब क्या? किताबों का मेला। अभी बहुत सारी जगह किताब का मेला लगता है। ठीक है, आप वहां जाएंगे तो बहुत सारे एडिशन, बहुत सारे राइटर्स वगैरह की किताब वगैरह वहां पे लिखे हुए मिलेंगे और इन किताबों का आप वहां से क्या है? परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो बुक का डिमांड जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे बुक फेयर भी लगने शुरू हो गया। विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ बुक्स वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। जैसे ही डिमांड बढ़ना शुरू हुआ बुक का, अब जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा क्या हुआ? पॉपुलर होना शुरू हो गया। ठीक है, बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक वेयर वाइडली यूज्ड टू प्रिंट टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स एंड रिलीजियस पिक्चर्स। 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का बहुत ज्यादा यूज होने लगा। किस चीज में? टेक्सटाइल प्रिंट करने में, प्लेइंग कार्ड्स वगैरह प्रिंट करने में, रिलीजियस पिक्चर प्रिंट करने में। प्लेइंग कार्ड जापान में भी बताए थे, वहां प्लेइंग कार्ड्स वगैरह करने के लिए क्या है? इसका यूज किया जाता था। और रिलीजियस पिक्चर्स वगैरह जो होते थे, ये रिलीजियस पिक्चर मतलब जो गॉड्स का फोटो होते हैं, ठीक है, ये सब चीज छापने में प्रिंट कल्चर के उस टाइम में क्या है? यूज शुरू हो गया था। ठीक है, तो दैट इज द प्रिंट्स कम टू यूरोप। ओवरव्यू ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट ओवरव्यू ऑफ टॉपिक्स, लेट्स नोट इट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ करके अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।